नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्रीकांत सिंह हीलिंग विथ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स और मिथ्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी के बारे में क्या भ्रांतियां हैं और क्या सच्चाई हैं। जब मरीज़ हमारे पास दवाई लेने के लिए आते हैं तो उनके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि सभी उन लोगों के काम में आए जो होम्योपैथिक दवाई लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मरीज़ के मन में उठता है वह यह कि क्या डॉक्टर सभी मरीजों को एक ही दवा देते हैं, वो सफ़ेद गोली, क्या वो सेम रहती हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वह सफ़ेद गोली रहती है वह सिर्फ एक माध्यम का काम करती है, व्हीकल का, दवा को मरीज़ के शरीर में पहुंचाने का। उस सफ़ेद गोली में जो हम लिक्विड डालते हैं वह असली दवा होती है। तो सफ़ेद गोली क्या हो गई? एक माध्यम हो गया जो कि दवा को मरीज़ के शरीर में पहुंचा रही है। तो सभी दवाइयाँ सेम नहीं होती, ठीक है। दूसरा जो सवाल आता है मरीज़ के मन में वह यह आता है कि क्या अगर एक ही बीमारी के अलग अलग मरीज़ हैं तो क्या वो एक ही दवा काम करेगी सभी मरीज़ों में? तो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है दोस्तों। होम्योपैथी में उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि जैसे एक ही बीमारी के 5 अलग अलग मरीज़ हैं, तो उन पाँचों मरीज़ों में 5 अलग अलग दवा आ सकती हैं। क्योंकि होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की डिटेल स्टडी करते हैं। जब डिटेल केस टेकिंग लेते हैं तो उसमें हम मरीज़ के मानसिक लक्षणों को प्राथमिकता देते हैं कि उस बीमारी के दौरान उसके मानसिक लक्षण क्या हैं। पेशेंट की भूख, प्यास, उसका यूरिन कैसा है, स्टूल कैसा है, नींद कैसी है, इन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है कि उस बीमारी के दौरान इन सब चीज़ें कैसी हैं पेशेंट की। उसके बाद उस बीमारी के दौरान पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स कैसे हैं। तो यह सब जब हम डिटेल केस टेकिंग करते हैं तो एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर पहुंचते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि हमने एक ही बीमारी के 5 मरीज़ लिए, तो पाँचों की जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकाली जाएगी तो सबकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम अलग हो सकती है। तो होम्योपैथी की वह दवा जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति में ठीक उन्हीं लक्षणों को प्रोड्यूस करती है जो कि किसी एक मरीज़ में टोटलिटी ऑफ सिम्टम के रूप में आए हैं, तो वह दवा उस मरीज़ के लिए उस बीमारी में सिमिलम बन जाएगी और वह दवा उस मरीज़ को उस बीमारी में पूर्ण रूप से ठीक कर देगी। तो यह क्लियर हो गया कि अलग अलग मरीजों में एक ही बीमारी के दवाई अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, क्या होम्योपैथी स्लो काम करती है? जी नहीं, होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती। यह निर्भर करता है कि मरीज़ की बीमारी कैसी है, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी कितनी है। इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि होम्योपैथिक दवा कैसे काम करेगी। जैसे बीमारी पुरानी नहीं है तो होम्योपैथी तेज़ काम करेगी। पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो जल्दी रिस्पांस मिलता है। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम डिरेंज्ड है तो रिस्पांस मिलने में समय भी लग सकता है। दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं कि होम्योपैथी या चिकित्सा पद्धति कितनी पुरानी है। तो होम्योपैथी का जो जन्म है वह सन 1796 में हुआ। इसके जनक डॉक्टर सैमुअल हैनमैन है। वह सन 1796 में एक पुस्तक कूलेंस मटेरिया मेडिका को एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने पढ़ा कि सिंकोना बार्क की एक नाम की एक दवा रहती है, वह मलेरिया को ठीक करती है। तो उन्होंने जब उस सिंकोना बार्क दवा को स्वयं के ऊपर परीक्षण किया तो ठीक उनके शरीर में मलेरिया के जैसे ही लक्षण प्रोड्यूस हुए। तो वह इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सिंकोना बार्क मलेरिया को ठीक करती है क्योंकि यह ठीक मलेरिया के लक्षणों को एक स्वस्थ शरीर में प्रोड्यूस करती है। तो धीरे धीरे उन्होंने अनेक औषधियों का स्वयं के ऊपर प्रयोग किया, परीक्षण किया और उसके पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि होम्योपैथी में जो दवा एक स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर जिन लक्षणों को प्रोड्यूस करती है, किसी भी बीमारी में यदि वह लक्षण मिले तो वह दवा उस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकती है। तो
दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो होम्योपैथी के बारे में, कोई डाउट्स हो, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे सवाल लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें आपको। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए रहेगी तो हमारा नंबर है स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।